अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमेरात की अल सुबह बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया। रात देर गए घर में घुसे चोरों ने सैफ अली खान पर तेज धार हथियार से हमला किया। इनके जिस्म पर 2 से 3 बार हमले हो चुके हैं। अदाकार फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हमला किसने किया और क्यों किया। सैफ अली खान पर हमले पर मुंबई पुलिस का कहना है कि अदाकार के घर में नामालूम शख्स दाखिल हुआ था। इसके बाद सैफ और घुसने वाले के दरमियान हाथापाई हुई। इस दौरान इसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। मामले की तफ्तीश अभी जारी है। फिलहाल इस बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है कि खानदान के बाकी अफराद हमले के वक्त कहाँ थे, लेकिन करिश्मा कपूर ने 9 घंटे पहले इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने अपनी बहनों करीना कपूर, रिया और सोनम कपूर के साथ शादी की एक तकरीब में खाने का लुत्फ उठाते हुए इमेजेस शेयर किए गए थे। इस पार्टी में करीना भी मौजूद थी। ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि करीना अपने गर्ल गैंग के साथ थी या जब सैफ पर हमला किया गया तो वो घर पहुंची थी या नहीं। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास की एंड ऑफ सीजन सेल सिर्फ आपके लिए। पार्टी वेयर हो, फेस्टिव एथनिक वेयर या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर वेयर, सब कुछ 50% तक डिस्काउंट पर दस्तयाब है। 15 दिसंबर से जारी है हमारी एंड ऑफ सीजन सेल। नूरानी लिबास, नवाबी शहर का नवाबी नजराना, शेरवानी, पठानी और कुर्तों का खजाना। नॉर्थ सेंट्रल से कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने आज जुमेरात की सुबह महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाया, जब बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान इनकी रिहायशगाह में घुसने वाले चोरों के साथ झगड़े में जख्मी हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गायकवाड़ ने कहा कि यह वाक़या बांद्रा में पेश आया, जिसे एक महफूज रिहायशी इलाका समझा जाता है। इस हमले से इंतहाई इन्हें सदमा पहुंचा है। मुंबई में ये क्या हो रहा है, को एक महफूज रिहायशी इलाका माना जाता है, ये सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है। फिर आम आदमी की सलामती के तौक़े कर सकता है। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट ने इस वाक़े पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से भी जवाब तलब किया है। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टैलिन ने आज जुमेरात की सुबह कानम पोंगल के मौके पर मदुरई जिले के अलगनालोर में जलीकट्टू प्रोग्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साल 1000 बैलों और 500 बैलों को पालने वाले शुरा ने इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 10 राउंड से ज्यादा, हर राउंड में 50 शुरा की इजाजत है। हर राउंड से टॉप परफॉर्मर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, जहां बेहतरीन बैल और टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। हिंदुस्तान में जहां एक तरफ फिरकाराना खलीज को हुकूमती सतह पर बढ़ाने की कोशिशें हो रही है, मुसलमानों की ज़मीनों, इनकी इबादतगाहों, खुसूसन तारीखी मसाजिद के खिलाफ हमले हो रहे हैं। इस दौर में पंजाब के सिख भाइयों ने फिरकाराना हमआहंगी, सब्र व तहम्मुल और भाईचारे का एक ऐसा पैगाम दिया है कि इसे फ़िरका परस्त किसी भी सूरत में शिकस्त नहीं दे सकेंगे और ना ये इनसे हजम होगा। वाक़या यूँ है कि सूबे पंजाब के मालेर कोटला ज़िले के उमरपुर गाँव तहसील रोहिरू में सिख भाइयों ने मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए 6 एकड़ ज़मीन देकर शानदार मिसाल कायम की। सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के साबिक़ सरपंच सुखजिंदर सिंह नौनी ने इनके भाई ओनी धरन सिंह ने चंद माह कबल गांव की अहम सड़क के किनारे वाक़ अपनी कीमती ज़मीन राह खुदा में अतिया कर दी थी। इतना ही नहीं बल्कि इस गांव की सिख बरादरी की जानिब से 5 लाख रुपए का अतिया भी मस्जिद की तामीर के लिए दिया गया है। ये मिसाली खैर का अमल ऐसे वक्त में किया गया है जब फिरका परस्तों की जानिब से मसाजिद के खिलाफ शरंगेज़ी करते हुए आए दिन तरह तरह की साजिशें रची जा रही है। फाजले के मस्जिद का संग बुनियाद गुज़िश्ता रोज़ रखा गया। इस तकरीब में पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी भी शरीक थे और उन्होंने ही संग बुनियाद के मौके पर दुआ करवाई। पंजाब में किसानों की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात की हिमायत में मुजाहरों और एहतजाज ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। किसान लीडर जगजीत सिंह डलेवाल की भूख हड़ताल को 50 दिन मुकम्मल हो गए और इनकी हालत नाजुक हो चुकी है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि अब इन्हें पानी पीने में भी दुश्वारी का सामना है। डलेवाल का इलाज करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक इनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसी दौरान मजीद 111 किसान डलेवाल की हिमायत में सियाह पोशाक में तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये किसान पुलिस रुकावटों के करीब पुरअमन तरीके से धरना दे रहे हैं। इस ताल्लुक से किसान लीडर कोहार ने कहा है कि जज्बाती किसान अपने रहनुमा के कुर्बानी देने से पहले खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे कि डलीवाल 26 नवंबर 2024 से भूख हड़ताल पर है और किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर कम से कम इमदादी कीमत MSP की कानूनी जमानत के लिए मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मरकजी हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं देंगी है। RSS के सरबराह मोहन भगवत ने एक बयान दिया कि हिंदुस्तान को हकीकी आज़ादी राम मंदिर में राम की मूर्ति के नस्ब होने के बाद मिली। इस बयान का राहुल गांधी ने सख्त नोटिस लिया। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का दिल्ली में इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी ने तकरीर की और कहा कि महाराष्ट्र में
जो इलेक्शन हुआ वो बिल्कुल गलत है। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वोटर लिस्टों में शफाफियत बरकरार रखी जाए। राहुल ने कहा कि शफाफ वोटिंग इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। राहुल ने यह भी कहा कि उन्होंने वो मालूमात नहीं दी जो हमने कमीशन से मांगी थी। मोहन भगवत हर 2-3 दिन बाद कौम को बताते हैं कि वो आज़ादी की जद्दोजहद के बारे में क्या सोचते हैं। इनका हालिया बयान गद्दारी पर मबनी है। इनकी बात का सादा सीधा मतलब यह है कि आइन का कोई जवाब नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क की लड़ाई कोई मायने नहीं रखती। मोहन भगवत ने कहा था कि जिस दिन राम मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति नस्ब की गई थी, इस दिन को त्योहार के तौर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुल्क को हकीकी आज़ादी मिली। मुल्क के बिल्कुल वसत में वाक़ नागपुर शहर सिर्फ संतरों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ मुल्क की पहली डायमंड रेलवे क्रॉसिंग भी है और यहाँ का रेलवे स्टेशन भी तारीखी अहमियत का हामिल है। 15 जनवरी को यानी चारशंबे को इस रेलवे स्टेशन की तामीर मुकम्मिल होने और इसका इफ्तिताह होने को 100 साल मुकम्मिल हो गए। 15 जनवरी 1925 को नागपुर रेलवे स्टेशन की तामीर बरतानवी हुकूमत के गवर्नर सैरफ्रिंग ने मुकम्मिल की थी। रेलवे स्टेशन के लिए करोड़ों मालियत की तकरीबन 30 एकड़ जमीन खैरागढ़ के राजा ने अंग्रेज सरकार को सिर्फ 1 रुपये में फरोख्त की थी। रेलवे स्टेशन की इस तारीखी इमारत की तामीर में पड़ोसी कस्बे सानियोर से लाए गए रेतीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से इस स्टेशन का शुमार मुल्क के इन मुंतखब स्टेशनों में होता है जिसमें रेतीले पत्थर इस्तेमाल किए गए हों। इमारत की शान और शौकत और मुनफरिद कारीगरी को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता 25 साल में मरकजी हुकूमत और वजारत रेलवे ने नागपुर रेलवे स्टेशन की तौसी, तज़यीन और जदीद कारी को मुसलसिल जारी रखा। इस वक्त नागपुर मुल्क के बड़े जंक्शन स्टेशनों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत वाली रियासतों ने वतीरा बना लिया है कि इन्हें सिर्फ एक काम करना है और वो है मुसलमानों को परेशान करना। वो इंतहाई खुशी से ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, हरियाणा, हर जगह बस यही काम हो रहा है। मुसलमानों को परेशान किया जाने लगा है। इस फहरिस्त में उत्तराखंड का नाम भी जुड़ गया है। बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी हुकूमत भी वही काम कर रही है। अब इस रियासत में मदरसे का मसला उठाया जा रहा है, जिसे हाल ही में गैर हिंदुओं के खिलाफ इंतबाही बोर्ड और मुस्लिम ताजिरों और दुकानदारों के बाइकआउट का सामना करना पड़ा। बीजेपी की क़यादत वाली पुष्कर सिंह धामी हुकूमत ने मदरसों की शिनाख्त का हुक्म दिया है और रियासत में बगैर रजिस्ट्रेशन के चलने वाले 200 से ज़्यादा मदरसों की निशानदेही की गई है। यही नहीं, इनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। इन्हें फंड्स कहाँ से मिलते हैं, दूसरी रियासतों से आने वाले तलबा के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जा रही है। सवाल यह है कि मदरसों की इतनी गहराई से छानबीन क्यों हो रही है। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने इल्जाम लगाया है कि राष्ट्रीय सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने करोड़ों मुजाहिदीन आज़ादी, मुहिब्बे वतनों और लातादाद शोधा की तौहीन की है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने बयान जारी करते हुए कहा, आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत सिर्फ ये कहते हैं कि मुल्क को हकीकी आज़ादी तभी मिलेगी जब दलितों और पसमानदा जातों के लिए रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि आरएसएस सरबराह कोई औरत अब तक क्यों नहीं बनी। आप ख्वातीन के हुकूक की बात करते हैं तो ख्वातीन को आरएसएस में हुकूक क्यों नहीं दिए गए। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के सरकर्दा लीडरान पर ख्वातीन के साथ बदसलूकी के इल्जाम मुतासिरीन के जरिए आयद किए जा रहे हैं और पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई भी की है, लेकिन इस मामले में अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस लगातार इनकी खामोशी पर सवाल उठा रही है, क्योंकि पार्टी ने ना ही इन मुलजिम लीडरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और ना ही कोई बयान जारी किया है। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हकायक सामने रखते हुए पीएम मोदी और बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया। अलका लांबा ने कहा, जहां एक तरफ हरियाणा बीजेपी सदर मोहन बरोली के खिलाफ एक खातून के साथ जबरदस्ती के इल्जामात पर एफआईआर हुई है, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडर रजत पाल सिंह चौहान को खातून के साथ जिना करने के सबब गिरफ्तार किया गया। ऐसे माहौल में ख्वातीन को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी जिस खातून कमीशन पर है वो खामोश है। वो मजीद कहती है कि मुल्क की बेटियां इंसाफ मांग रही है, लेकिन पीएम मोदी खामोश हैं। इजराइल और हमास ने गाजा पट्टी में तबाहकुन जंग रोकने के लिए एक मुआहदे से इत्तेफाक कर लिया है। कई ओहदेदारों ने चारशंबे की रात ये ऐलान किया। इस मुआहदे के तहत मुख्तलिफ मरहलों में हमास के कब्जे में मौजूद दर्जनों यरगमालियों और इजराइल की कैद में मौजूद सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और गाजा के हज़ारों बेघर अफराद अपने मकानात को लौट सकेंगे। इसके अलावा 15 माह की जंग से तबाह इलाके में भरपूर इंसानी इमदाद पहुँचाई जाएगी, जिसके इसे शदीद ज़रूरत है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल सानी ने बताया कि जंगबंदी पर इतवार से अमल होगा। उन्होंने कतर के दारुल दोहा में ये ऐलान किया, जहां कई हफ्तों से पेचीदा मुज़ाकरात हो रहे थे। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जंगबंदी मुआहदे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत और मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने यह बातचीत में हिस्सा लिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान में बताया कि ख़तई तफसीलात को नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसे उम्मीद है कि जल्द ही तफसीलात को खतियत दी जाएगी।
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने आज़ादी से मुतालिक आरएसएस सरबराह मोहन भगवत के बयान पर सख्त तनकीद की और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो इस बात की वजाहत करें कि वो मुल्क के साथ खड़े हैं या फिर भगवत के नज़रियात की तायद करते हैं। नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर की इफ्तिताह तकरीब के बाद मीडिया से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोहन भगवत के बारे में राहुल के बयान की वह मुकम्मल तायद करते हैं। राहुल का बयान आरएसएस से नज़रियाती इख्तिलाफात को साबित करता है। मोहन भगवत ने आज़ादी की लड़ाई और शहीदों की तौहीन की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं और ना ही आरएसएस के किसी कायद ने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है। सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव को उस वक्त धक्का लगा जब फार्मूला ई रेसिंग मुकदमे को कालादम करार देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वादे कर दिया कि वो तहकीकात के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। केटीआर ने एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दर्ज करदा मुकदमे को कालादम करार देने के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे हाल ही में नामंजूर कर दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए केटीआर 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। जस्टिस पीएम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी आज 16 जनवरी को सिंगापुर, डॉस और दुबई के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए नई दिल्ली में है, बैरूनी दौरे की तैयारियों के सिलसिले में आला ओहदेदारों से मुशावरत की। वज़ीर-ए-आला ने पहले से तयशुदा ऑस्ट्रेलिया का दौरा मनसूख कर दिया और वो सिंगापुर और डॉस के अलावा दुबई में एक दिन क़याम करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर आज जुमेरात की रात 9:50 पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे और 17 जनवरी को सुबह 6 बजे सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। चीफ मिनिस्टर के हमरा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन और दीगर ओहदेदार शामिल हैं। शहर हैदराबाद में चीनी मांझे से कई अफराद के जख्मी होने के वाक़यात के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि तमाम की जिम्मेदारी है कि इस चीनी मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए रज़ाकाराना तौर पर आगे आएँ। उन्होंने कहा कि यह मांझा बड़ी मकदार में दस्तियाब है क्योंकि इसे मुकामी तौर पर बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑर्डर करेंगे तो ये मांझा आपके घर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ई-कॉमर्स गोदामों की तलाशी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वो मुंतज़मीन से मुलाकात का भी एहतमाम करेंगे। तमाम अफराद को चाहिए कि वो चीनी मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए रज़ाकाराना तौर पर आगे आएँ। बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने दावा किया है कि जगतियाल के रुकन असेंबली संजय ने इन्हें यह कहते हुए उकसाया कि बीआरएस पार्टी को वो बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि संजय ने इन पर हमला किया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की वजह बने हैं। वो मीडिया के जरिए ये बताना चाहते हैं कि रियासती हुकूमत ने अवाम पर मुजालिम किए हैं। अदालत के अहकाम के मुताबिक करीमनगर टाउन में कोई प्रेस मीट मुनक्किद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बाज़ मीडिया और यूट्यूब चैनल्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने करीमनगर में प्रेस मीट मुनक्किद की। वो तेलंगाना के अवाम को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। कौशिक रेड्डी ने दावा किया कि पुलिस ने उजरा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर की ईमा पर इन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उजरा और अरकान असेंबली की हिदायत पर पुलिस रौडियों की तरह रवैया इख्तियार कर रही है। माह नवंबर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खानदानी सर्वे अमल में लाया गया था और इस सर्वे के लिए तकरीबन 50,000 प्राइमरी टीचर्स की खिदमत हासिल की गई थी। टीचर्स की जानिब से घर घर पहुंचकर सर्वे अंजाम दिया गया था और इन टीचर्स को हुकूमत की जानिब से माहाना तनख्वाह के अलावा 10,000 रुपये देने का वादा किया गया था, ऐसा टीचर्स का कहना है। लेकिन जीएचएमसी हुदूद में मौजूद कुछ टीचर्स की जानिब से ये शिकायत की गई है कि इन्हें अब तक ये रकम जारी नहीं की गई है। हालांकि 2 महीने का अरसा हो चुका है, इनके मेहनत के पैसे अब तक हुकूमत इनके अकाउंट में मुंतकिल नहीं की है। खातून टीचर्स ओहदेदारों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुकी है और इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है। टीचर्स की जानिब से हुकूमत खासकर तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया जा रहा है कि इनकी इस पेमेंट को जारी करें और इनकी तकलीफ को दूर करें। दिनों से शहर हैदराबाद और अजला में मेडिकल ड्रग ऑफिसर्स की जानिब से मुख्तलिफ मेडिकल शॉप्स की तलाशी ली जा रही है और अद्वियात से मुतालिक कवायद की जांच भी की जा रही है। ड्रग कंट्रोल की ये कार्रवाई को अवाम की जानिब से मुस्बित अंदाज में सराहा जा रहा है, लेकिन ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को मजीद अपने दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। गलियों और मोहल्लों के बीच मौजूद मेडिकल शॉप्स का भी मुआयना करते हुए भी यहाँ पर अद्वियात से मुतालिक कवायद की जाँच की जानी चाहिए। अवाम से ये शिकायत मिल रही है कि कुछ मेडिकल शॉप्स की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से एक्सपायर हुए दवाएं मासूम अवाम को फरोख्त किए जा रही हैं। फिर जब तबीयत बिगड़ती है तब इन्हें पता चलता है कि दवा एक्सपायर हो गई है। ऐसे केसेस पर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स को तवज्जो देने की जरूरत है। 4 जुमे की शाम पुराने शहर हैदराबाद की पॉश कॉलोनी किंग्स कॉलोनी जो शास्त्रीपुरम से मुतसिल है, इस कॉलोनी में मौजूद एक मेडिकल शॉप की जानिब से एक्सपायर हुए गोलियां पेशेंट को दे दी गई जो अक्टूबर 2024 में ही एक्सपायर हो गए थे और जनवरी 2025 में इसे फरोख्त किया जा रहा है।
मासूम मरीज को पता भी नहीं चला और दवा खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिस पर खानदान के दीगर अफराद ने दवा चेक की तो पता चला कि दवा एक्सपायर हो गई है। के वाक़या से आवाम को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है और मेडिकल शॉप से दवा हासिल करने के बाद एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि नाअहल लोगों को ड्रग कंट्रोल की जानिब से लाइसेंस जारी कर दिए जा रहे हैं और एक लाइसेंस पर कई एक मेडिकल शॉप भी चलाए जा रहे हैं, जिससे इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ड्रग ऑफिसर्स को फौरी हरकत में आते हुए मेडिकल शॉप्स की जांच करनी चाहिए और एक्सपायर दवाएं रखने वालों पर लाइसेंस मनसूख करते हुए इन्हें सजा भी देनी चाहिए।